मन को शांत कैसे करें? दोस्तों, आपने कभी उठक बैठक करी है? एक इंसिडेंट याद आता है। एक बार किसी दोस्त ने मुझे चैलेंज कर दिया कि तू उठक बैठक नहीं लगा सकता, बहुत ही मुश्किल काम है, जिसे हम स्क्वाट्स भी कहते हैं। मैंने कहा इसमें तो कुछ भी नहीं है। मैं नीचे बैठा, उठ गया। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार। मैंने कहा ले क्या हो गया? मैंने उसे कहा इससे कहीं गुना मुश्किल तो जॉगिंग करना है, जो मैं कर लेता हूं। उसने कहा इतने से क्या होगा, और कर। मैं भी मुस्कुराया, करते गया। 2, 4, 5, 10, 20, 50, धीरे धीरे 100 की गिनती पार कर दी और उस इंसान पे खूब हंसा, उसको कमजोर करार कर दिया। दोस्तों, वो दिन था और अगले 1 महीने तक बिस्तर से पांव बाहर निकालने में भी ना मेरी जान निकलने लगी। अगले कुछ दिन तो मैं कॉलेज भी नहीं जा पाया। इतनी पुरानी बात है। इतना दर्द हुआ, इतनी परेशानी हुई, पैर जाम हो गए। जो काम इतना आसान था, बहुत आसानी से मैंने कर दिया। कोई टेक्निकलिटी नहीं, कोई मुश्किल नहीं। लंबे समय तक वो काम करने में दुनिया बदल गई, परिस्थिति बदल गई। इस हादसे से मुझे एहसास हुआ कि जो कार्य इजी लगते हैं, आसान लगते हैं, हो सकता है कि लंबे समय तक वो कार्य करना आपके लिए डिजास्टर बन जाए, बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। दोस्तों, ऐसे ही आपकी सोच काम करती है। आपका किसी से झगड़ा हो गया, 2 बातें उसने बोली, 4 बातें आपने बोली। अब आप उस इंसिडेंट को बार बार याद करते रहोगे, बार बार सोचते रहोगे। जैसे कोई भूत प्रेत आपके दिमाग के अंदर घूमे जा रहा हो ना, ऐसे ही उस सोच को सोचते रहोगे। वो छोटी सी सोच, जैसे वो छोटी सी एक्सरसाइज, खाली बैठ के उठना, उसने मुझे महीनों का दर्द दे दिया। वो छोटी सी सोच आपके दिमाग में बहुत बड़ी बन जाएगी। उस इंसान से नफरत हो जाएगी, खुद पे ग्लानि आएगी, फोकस नहीं कर पाओगे, अपने काम नहीं कर पाओगे, उस इंसान से दूर हो जाओगे, शायद बदतमीजी भी कर दो, रिश्ते को दोबारा जोड़ने की कोशिश ही ना करो। वो छोटी सी सोच बार बार करके राई से पहाड़ बन गई। गुस्सा, नफरत, फ्रस्ट्रेशन, बदले की भावना। वो छोटा सा एक नॉर्मल सा इंसिडेंट, उसको सोच सोच के आपने इतने सारे नेगेटिव इमोशंस उससे रिलीज करवा लिए, अपने मन में भर लिए। दोस्तों, जब हम दाल बनाते हैं, शुरू में कम नमक डालते हैं, बीच में चखते हैं, थोड़ा सा नमक बढ़ा देते हैं, फिर भी सेट नहीं हुआ, थोड़ा सा नमक और डाल दिया। और कई बार क्या होता है, एक चुटकी भर नमक डालने के बाद कई बार टेस्ट करा, नमक बढ़ाया, फिर उसके बाद आखिर में एक चुटकी भर नमक डाला और वो नमक तेज हो जाता है, उस दाल का स्वाद ही खराब हो जाता है। एक चुटकी नमक से दाल का स्वाद खराब हो गया, क्योंकि वो एक चुटकी नमक से स्वाद खराब नहीं हुआ। नमक तो आप डाले चले जा रहे थे, ऐसे ही आप सोचे चले जा रहे थे, और एक टाइम ऐसा आया, वो सोच इतनी भर गई दिमाग में कि दिमाग को ओवरटेक कर लिया, मन को ओवरटेक कर लिया, नेगेटिविटी ही भर गई, मन बिल्कुल अशांत हो गया। जबकि उस सोच की इतनी औकात ही नहीं थी। औकात आपने बना दी। बार बार करके चीजों को फेस वैल्यू पे देखना बंद कर दो। ये सोचो कि उस चीज को बार बार मैंने अपने जीवन में लेकर आया, चाहे वो कोई हैबिट ही क्यों ना हो। एक बार स्मोक करने से क्या होगा, कुछ नहीं, लेकिन एक बार करोगे, अगली बार भी मन करेगा, फिर अगली बार करेगा, फिर क्वांटिटी बढ़ जाएगी, धीरे धीरे लंग्स में तार भर जाएगा, कैंसर की तरफ आगे बढ़ जाओगे, या और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी तरफ आगे बढ़ जाओगे। ऐसे ही सोच काम करती है। दोस्तों, मैं ये मानता हूं, अपने मन को स्थिर रखना, स्टेबल रखना, शांत रखना, इससे बड़ा गोल इंसान के जीवन में कुछ भी नहीं है। एक अशांत मन विनाश का कारक होता है। गलत डिसीजन लेते हो, गलत काम करते हो, गुस्सा निकालते हो, लोगों से दूर होते हो, फ्रस्ट्रेट रहते हो, जीवन में मन नहीं लगता। मन में शांति होती है, सेटिस्फेक्शन होती है, तसल्ली होती है, मेहनत भी कर पाते हो, कर्म भी कर पाते हो, एंजॉय भी कर पाते हो, मन प्रसन्न भी रहता है, जीवन में आनंद भी रहता है। तो अपनी प्रायोरिटी बना लो कि मन को शांत रखना है, और मन को शांत करने का एक बहुत बढ़िया तरीका जो मैंने आपको बताया है वो है एक ख्याल को उसकी औकात से ज्यादा नहीं सोचना, बार बार अपने मन में नहीं आने देना। आ रहा है तो उसको डिलीट करो, हटाओ। तू इतना जरूरी नहीं है, मेरा मन ज्यादा जरूरी है, मन की स्थिरता जरूरी है, मन की शांति जरूरी है, तेरी इतनी कोई औकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तू खत्म, तू पास्ट है, तू हो चुका है, निमट चुका है, खत्म हो चुका है।
अब मुझे आगे बढ़ना है, सीख लेनी है, इंप्रूव करना है, चीजों को मेंड करना है, मन को शांत करना है, खुशियां हासिल करनी है। अपने मन को, अपनी मन की वेल बीइंग को अपनी प्रायोरिटी बना लो दोस्तों। लाइफ में हमेशा कुछ मेजर इश्यूज रहेंगे, उनसे मन अस्थिर रहेगा। आपका मन कभी भी स्थिर हो ही नहीं सकता, प्रॉपर स्थिर नहीं हो सकता जब तक आप मोक्ष ही ना पालो, बिल्कुल इंडिफरेंट ना हो जाओ, शून्य ना हो जाओ। तो हम नॉर्मल प्राणी हैं, हमें वहां पर नहीं पहुंचना, लेकिन मन ऐसे भी नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे होता रहे, रिलेटिवली शांत रहे, प्रसन्न रहे। ये हमारा फोकस पॉइंट होना चाहिए। जैसे बिना शरीर के जीवन नहीं है ना, बिना मन के शरीर नहीं और जीवन नहीं है। शरीर को भी, जीवन को भी आपका माइंड, आपका मन चला रहा है, वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शरीर को आग में तो नहीं डाल दोगे ना, तो मन को इस इररिलेवेंट सड़क पर लगी हुई आग में क्यों झोंक रहे हो? जैसे ही ये सोच बार बार आए, इनको करेक्ट कर दो। तुझसे ज्यादा जरूरी मेरा मन है, मन की शांति है, तू निकल, तू भाग, तू जा यहां से। मुझे अब आगे बढ़ना है, रास्ता बनाना है, अटके नहीं रहना। और तो भी वो ख्याल नहीं जा रहा, कोई भजन गाना शुरू कर दो या सुरीला गाना गाना शुरू कर दो, उसके लफ्जों को बोलो। अपनी पास्ट की कोई बहुत अच्छी मेमोरी याद कर लो, ये बुरा हुआ है, कोई अच्छी चीज को याद करके इसको काउंटर कर लो, मन को खुश कर लो। उस ख्याल को बोल दो कि मेरा माइंड, मेरा मन वीआईपी है, तू आरआईपी है। आरआईपी मतलब रेस्ट इन पीस नहीं, आरआईपी मतलब रियली इनसिग्निफिकेंट पर्सन। तुझ ख्याल की कोई औकात नहीं है, मेरा मन मेरी प्रायोरिटी है। रियलाइज करो कि वो होना था, वो होनी थी, हो गई है। अब मैं क्यों बॉदर हो रहा हूं? मुझे आगे बढ़ना है, उसको पीछे छोड़ना है। लाइफ आगे बढ़ती रहती है, अटकी नहीं रहती, तो मैं क्यों अटकूं? वो बीत गया, बात खत्म। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो भी हुआ, होना था, हो गया। मुझे प्रोग्रेसिव बनना है, आगे बढ़ते जाना है। खुद को करेक्ट करो इस तरीके से। अगर वो परिस्थिति, वो सिचुएशन अभी भी आपकी लाइफ में एक्टिव है, तो आपको सिर्फ कमिटमेंट करना है कि मैं इससे डील करूंगा, संघर्ष करूंगा, कर्म करूंगा। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं करना। जो होना है भविष्य बता देगा, अपने आप वो दिन ले आएगा। उस पर मेरा बस नहीं, अपने कर्मों पे बस है। मैं कोशिश करता रहूंगा, शांत मन से कोशिश करूंगा और चैन की नींद सो जाऊंगा। अपने अंदर हिम्मत रखो उस इंसिडेंट पर हंसने की, इतनी मैच्योरिटी लेके आओ, हंसो उस पर, चल हो गया, बात खत्म। इतना बड़ा जीवन है, अनगिनत सिचुएशंस आएंगी, इंसिडेंट होंगे, अच्छा बुरा होगा, हो गया ये भी। दोस्तों जब भी कोई इंसिडेंट होता है ना, खासकर खराब इंसिडेंट, इमीडिएटली उसी समय आपको एक्सेप्टेंस लेके आनी, मेरे साथ हुआ है, ये होनी थी, ये रियलिटी है, किसी के भी साथ हो सकता है, नॉर्मल है, हो गया है, मुझे इससे आगे बढ़ना है, इसमें फंसना नहीं है। अपनी सोच ही ऐसे रखो कि आपको फंसना नहीं है, मन को अस्थिर नहीं रखना, उससे आगे बढ़ के मन को स्थिर करना है, शांत करना है, खुश रहना है, बॉदर नहीं होना, प्रायोरिटीज बना के चलो, एक्सेप्ट करो, प्रयास करो, मूव ऑन करो, मन को शांत करो। बस आज इस विषय में इतना ही कहना है दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।